नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बाबा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। सुबह के 8:14 हो रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दो ऐसी कंपनियां जिसमें बहुत ही जल्दी मोमेंटम होने के आसार हैं। तो जो पहला कंपनी है, स्क्रीन पर आपको उसका नाम दिख रहा है, आइनॉक्स विंड लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कंपनी के फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल उतना कोई हमें अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। फंडामेंटल में हम लोग देखेंगे करंट प्राइस 102 है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 64 है, मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से ये प्राइस अभी भी सस्ता है। लेकिन दोस्तों कभी भी आप किसी भी कंपनी का जब आरओई और आरओसी खराब होता है तो उस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करने का मन नहीं करता है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वो स्टॉक जिसमें हमने मान लीजिए इसका आरओई और आरओसी खराब है और हम इसमें अपने पैसे लगाएं और कल के दिन वो स्टॉक गिर जाए तो फिर हम बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कैसी कंपनी में हमने पैसे लगा दिया, पता नहीं इसका प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी कंपनी में फंडामेंटल थोड़ा बहुत ख़राब हो, लेकिन अगर उसमें कोई न्यूज़ निकल करके आती है तब हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कि हमने पैसे लगाए और 2 से 4 दिन के अंदर एक प्रॉफिट लिया और धीरे से बाहर हो जाए। तो इसी तरह से इसमें एक न्यूज़ निकल करके आती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसमें ब्लॉक ट्रेड हुआ है और बहुत भारी मात्रा में इसके शेयर को उठाए जा रहे हैं, मतलब बाई किए जा रहे हैं, और वो भी ब्लॉक ट्रेड के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं स्टॉक को लेकर के आया हूँ। इस कंपनी का नाम आपके सामने है, आइनॉक्स विंड लिमिटेड। अब थोड़ा सा मैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर वाला देख लेते हैं एक बार। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर आपको पता करना हो तो भाई सबसे पहले कि उसे ये देखना है कि साल दर साल ये कंपनी क्या कर रही है। क्वार्टर अन क्वार्टर तो भाई अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन अगर कोई कंपनी साल दर साल अगर स्टेबल है तो आप ये समझ करके चल सकते हैं कि हाँ ये कंपनी स्टेबल हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी के मार्च 2013 के सेल्स की बात करें तो 1059 करोड़ का हुआ था। बाद में धीरे धीरे कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हुआ, कम होते जा रहा है। मार्च 2022 में भी कम ही है। लेकिन अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप यहां पर देखें, मार्च 2018 के बाद से कंपनी लॉस मेकिंग ही रही है। और रीज़न है कि आप इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो कंपनी करती क्या। आइनॉक्स विंड लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ द आइनॉक्स ग्रुप। द कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइन जनरेटर। जी हाँ दोस्तों, विंड टर्बाइन जनरेटर की अगर हम बात करें तो भाई जो हवा से जो हवा से वो उसके जो पंखे बनाए जाते हैं या टर्बाइन मशीन जो बनाई जाती है, जो हवे के हवे से घूमता है और उससे बिजली उत्पन्न करता है, तो ये कंपनी का मेन काम है। और इसी तरह बनाने वाली एक कंपनी है सुजलोन। जो सुजलोन भी आज अगर वाकई में विंड जनरेटर्स मतलब जो विंड टरबाइन बनाई जा रही है और इसका अगर प्रचलन ज़्यादा होता तो सबसे पहला जो कंपनी है सुजलोन, उसके ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन बात अगर हम बात करें तो भाई हमें मैंने पहले ही इसीलिए बताया था कि हम इस कंपनी को बस किस लिहाज से देख रहे हैं कि हमें जो ब्लॉक ट्रेड हुआ है उससे एक ही दिन में अगर प्रॉफिट मिल जाए उसी दिन हम निकल लेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर जस्ट हम लोग फोकस करेंगे। अब मैं इस कंपनी के यहाँ पर आता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस में अगर कोई कंपनी इस तरह से नीचे गिर रही है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस समझ लीजिए, उसके बाद से फिर बढ़ते हैं आगे। अगर कोई कंपनी मान लीजिए इस तरह से नीचे गिर रही है, नीचे गिरने के बाद से होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए कंटिन्यूअस नीचे, एक मिनट मुझे कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। कंटिन्यूअस नीचे आया, नीचे आने के बाद से जब उसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न में, और जब यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, प्राइस जब ब्रेक की जाती है, तो ब्रेक करने पर आप देखे होंगे मैं बार बार एक चीज़ ध्यान से आप लोगों को बताते रहता हूँ कि या तो जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनने लगे और नीचे से वॉल्यूम बढ़ने लगे तो आप नीचे बाई करना हो नीचे बाई कर लो, नहीं तो कई लोग इंतजार करते हैं ब्रेकआउट पर, और ब्रेकआउट पर जब एंट्री करते हैं तो प्राइस इसी तरह से नीचे फॉल होता है। तो हमें ब्रेकआउट पर कभी नहीं बाई करना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए कि जब ब्रेकआउट होने के बाद से कंपनी का प्राइस जब फॉल हो जाए, धीरे धीरे नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद से जब ऊपर निकलने लगे तब हमें दोबारा बाई करनी चाहिए। तो प्राइस इसका 102 रुपये 50 पैसा चल रहा है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस 99 रुपये का रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता मंडे के दिन ये 102, 103, 104 के भाव पर मिलता है तो बाई करेंगे, और 3 से 4 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हम मान करके चलेंगे कि 120 रुपये रहेगा। तो ये पहली कंपनी हो गई, इसका टारगेट भी हम लोगों के सामने आ गया। दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें तो दूसरी कंपनी का नाम है
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इसका मैंने कल वीडियो बनाया था लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी, इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया, मतलब हाइड कर दिया उस वीडियो को। चलिए अब थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखते हैं कि क्या वाकई में ये कंपनी ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती, इसका फंडामेंटल, इसके कुंडली भाग्य क्या कहते हैं। दोस्तों अगर कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट कैप बहुत ही खतरनाक है, 36,617 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं कंपनी के बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 131 इसका बुक वैल्यू है, लेकिन अपने करंट प्राइस से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अगर ये अपने बुक वैल्यू के पास भी आ जाता है तो भी हमें एक ह्यूज प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। और फ्रेंड्स, मेटल सेक्टर में एक न्यूज़ निकल करके आया है कि मेटल सेक्टर में अब आने वाले दिनों में कुछ दिन तक इसमें मोमेंटम हो सकता है। तो आपको मात्र सेल ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो JSW स्टील, टाटा स्टील और तीसरे नंबर की कंपनी है सेल, मतलब इसके ऊपर। तो अगर स्टील सेक्टर में कुछ भी मोमेंटम आता है तो सबसे ज़्यादा जो है मोमेंटम होगा JSW स्टील के अंदर, उसके बाद से टाटा स्टील, फिर तीसरे नंबर पे सेल आता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर सेल भी ऊपर जा रहा है तो इन ऊपर की दोनों कंपनियों पर भी आप फोकस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी के ROE और ROC की बात करें तो दोनों बढ़िया है। डेट की बात करें तो डेट 31,359 करोड़ है, लेकिन वहीं अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व डेट से बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपनी को हम लोग एज ए डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर EPS की बात करें तो EPS भी बहुत बढ़िया है, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक भी 65% तक का है। इन्वेस्टर की अगर बात करें यहाँ पर देख लीजिए आप, और FIs DIs की बात करें तो DIs ने अपना इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ा दिया है। मतलब पीछे के क्वार्टर में कंपनी में जो DIs का डेटा था 9.40 था, अब यहाँ पर बढ़ करके 10.73 हो चुका है। वहीं अगर FIs की बात करें तो FIs ने भी अपना स्टेक बढ़ा दिया है। पीछे के क्वार्टर में 4.31 हुआ करता था, अभी के क्वार्टर में 4.34 है। मतलब दोनों ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है इस कंपनी में। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो माइनस में है, तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी में रिजर्व कंपनी ने अपना थोड़ा सा कम किया है, वहीं बोरिंग भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी का सेल्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ा हुआ है। सेल का आप यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं। वही अगर कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट पिछले साल में 4,148 था, लेकिन वहीं अब इस कंपनी में 12,243 करोड़ का नेट प्रॉफिट का आंकड़ा जा चुका है। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट में भी कंपनी ने एक बहुत बढ़िया, देखिए सेल कंपनी ने क्वार्टर में कम किया हुआ है, लेकिन कंपनी जो पिछले क्वार्टर में -329 करोड़ का लॉस था, वहीं अब 542 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया हुआ है। तो इस हिसाब से अब हम लोग थोड़ा सा सेल का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में समझने की कोशिश करते हैं कि सेल करना क्या चाहता है। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी को देखें तो देखिए, या तो आपको पैसे बनाने हैं किसी भी कंपनी में तो ब्रेकआउट होने से पहले आपको इस कंपनी को पकड़ना पड़ेगा, और जैसे ही ब्रेकआउट हो जाए तो आप वहां पर इस कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जस्ट सेल की बात करें तो ये ब्रेकआउट होने के ही कगार पर है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही एक कोई बड़ी कंपनी बनती है, जो लोग शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको मैं बता रहा हूँ, जैसे ही कोई एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बनती है, प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। प्राइस चल रहा है 88, मे बी 92, 93, 94 के प्राइस पर हम एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद से दोबारा इस कंपनी में हम कब घुसेंगे, जब एक ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होने के बाद से फिर से, जिस तरह से मैंने आइनॉक्स विंड में आपको बताया था, ब्रेकआउट के बाद से कंटिन्यूअस प्राइस नीचे गया है। तो जब नीचे आकर के फिर जब दोबारा ऊपर मतलब ऊपर चलने लगे प्राइस, तो हम उसमें एंट्री कर देंगे, हम उसमें घुस जाएंगे। और फिर ये जो हाई बनाएगा, इस हाई को जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करेगा या मतलब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट 96 या 100 के पास से लेकर के निकल जाएंगे। तो ये दो कंपनी हैं और दोनों कंपनियों के ऊपर हम लोग फोकस रखेंगे मंडे से। और अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, मेरे चैनल का नाम है स्टॉक बाबा लाइव, आप जस्ट सर्च कीजिएगा। आप अगर आप मेरे साथ लाइव रहना चाहते हैं, लाइव में भी आएगा और इन दोनों कंपनियों को हम लोग रखेंगे रडार पर। लाइव में अगर कुछ भी बनता है तो हम लोग, मैं खुद बाई करता हूं और हमारे साथ जो हमारी टीम है वो सब लोग इसके ऊपर बाई करते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइएगा जरूर। जय हिंद फ्रेंड्स, इसी के साथ लेता हूँ विदा। आशा करता हूँ आपके ये दोनों स्टॉक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।